कि मतलब किसी और पब्लिक प्रॉपर्टी से मतलब वो सेटलमेंट किया, उनका सेटलमेंट। सो शायद उनका मतलब एटीट्यूड ही ऐसे है कि वो किसी और ज़मीन पे वो मतलब उनका पर्सनल शॉप दुकान सेट करके तो भी अंदर से लोग सप्लाई करते हैं। ये कौन सा तरीका है? अगर हम लोग जाके वहाँ से खाली करवाते हैं, प्रशासन की मदद है, कोर्ट का आदेश है, क्या बुरा है इसमें? 1902 में एक मजार बनी थी। मजार बहुत छोटी सी थी। उस मजार के बाद इन लोगों ने धीरे धीरे मजार से सटे दुकानें बनने लगी। दुकानों के साथ इन्होंने अवैध कब्जा करते हुए घर बना लिए। इस वक्त हम KGMU के परिसर में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हरमन शाह की मज़ार है और उस मज़ार के आसपास लोगों ने अपने लिए आवासीय मकान बना लिए हैं। उसी को लेकर के KGMU प्रशासन लगातार नोटिस दे रहा था और उस नोटिस के जवाब में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, सर क्या नाम होगा आपका? ज्ञानेंद्र सिंह एडवोकेट, क्या लीगल एडवाइजर हैं KGMC के। KGMC के लीगल एडवाइजर हैं आप जी। ज्ञानेंद्र सिंह जी, एक बात बताइए, क्या मामला है, पूरा मामला समझाइए। दरअसल 1902 में एक मजार बनी थी। मजार बहुत छोटी सी थी। उस मजार के बाद इन लोगों ने धीरे धीरे मजार से सटे दुकानें बनने लगी। दुकानों के साथ इन्होंने अवैध कब्जा करते हुए घर बना लिए। लगभग 4 महीने से ये चीज़ें चल रही हैं। 4 महीने में इनको 10 नोटिस दे चुके हैं। मैं यहाँ पे नोटिस KGMC ने चस्पा भी किया है। चस्पा होने के बाद आखिरी नोटिस मेरी 20 अप्रैल की है। उसमें हम लोगों ने कहा कि जो मजार से हमें कोई मतलब नहीं है, बाजार के अलावा जितना भी एरिया अवैध है वो सब हम हटा देंगे और हम अपनी ज़मीन है। अगर आपके पास कोई ऐसे लीगल पेपर थे तो आप हाई कोर्ट जाते, आप कोर्ट जाते अपने लेकिन जब आपके पास कोई ऐसे पेपर ही नहीं है जो वहाँ पे आप दिखा पाएँ, इसीलिए आप हाई कोर्ट नहीं गए, ना आप कहीं कुछ बता पाते हैं। अभी पुलिस प्रशासन अभी इंस्पेक्टर साहब गए हुए हैं, गए, उनको भी आप कोई पेपर अपने नहीं दिखा पाए। तो आप ये कह रहे हैं कि आज एकाएक आपने गिराना शुरू कर दिया। मेरे पास सारी नोटिस हैं, सारी नोटिस की कॉपी है, मैं सब आपको दे दूंगा। एक एक नोटिस में इनको हर बार 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीना, रमजान का महीना था, ये हुआ कि चलो और लेके अब एक महीना भी दे। इन लोगों ने भी कहा कि हमें आप 1 महीना दे दिए। हमने 1 महीना नहीं, हमने 1.5-2 महीने दे दिए। लेकिन अब अभी सुबह जब हम लोग अंदर गए, हमने कहा कि आप लोग अपने उससे दुकान, अपने सामान अपना हटा लीजिए। बच्चे जो हैं वो सब बाहर निकल। एक डॉक्टर को इन्होंने बेरहमी से पीट दिया। अगर आप पीटने से और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, वो जो पहलगाम हमला हुआ इस वजह से मुसलमानों को हो रहा है, मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई करने नहीं है। मजार को कोई चोट नहीं पहुँचाई जाएगी, मजार का रास्ता दे दिया जाएगा। मजार से कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन मजार के बगल में जितना भी अवैध कब्जा है हम सब हटा देंगे। और सारी नोटिस दे चुके हैं, सारी लीगल प्रोसीडिंग हम कर चुके हैं, हमें कोई वो नहीं है। और अगर इनके पास कोई पेपर है तो ला के दिखा दें, आप भी हैं, हम यहीं खड़े होकर आप अपने न्यूज़ चैनल से पेपर दिखा दीजिएगा। पेपर की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पहलगाम के हमले को जोड़ रहे हैं, तो क्या ये इन लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है? हाँ, आरोप लगाया जा रहा है। कह रहे मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं, अब मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये उस चीज़ का बदला लिया जा रहा है हमसे, ये इनका कहना है। तो आप लोग आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हम कुछ नहीं कहा, हम यहीं खड़े रहेंगे। हमारे सारे छात्र खड़े रहेंगे, पूरे KGMC का सारे लोग खड़े रहेंगे, एक प्रोफेसर खड़ा रहेगा, एक छात्र खड़ा रहेगा, और जब तक ये हटाएंगे नहीं यहाँ। और इन्होंने एक बड़ी गलती की जो उसमें डॉक्टर को चोट पहुंचे। डॉक्टर ये बताइए, चाहे आप डॉक्टर जब आपका इलाज करता है क्या हिंदू मुसलमान देख के करता है? 4000 बेड हैं, इसमें से 2000 बेड तो खाली मुसलमानों के नाम आवंटित है। इसमें कौन करता है? मुस्लिम हिंदू कौन कर रहा है यहाँ पे? हम तो सबका इलाज करते हैं, हम तो नहीं देखते हैं कि कौन है हिंदू कौन है मुस्लिम। जो बीमार हुआ उसका इलाज करते हैं। और आप जो है यहाँ पे अवैध रूप से कब्जा करोगे, चादर बिछा दोगे, उसके बाद में वहाँ पे बिस्किट की दुकान खोलोगे, फिर उसमें चाय की दुकान खोलोगे, उसके बाद बड़ा सा कारोबार खोल दोगे, मेडिकल स्टोर चलाओगे, वहाँ जो अवैध जो इलीगल दवाएं हैं उसको भी अंदर से लोग सप्लाई करते हैं। ये कौन सा तरीका है? अगर हम लोग जाके वहाँ से खाली करवाते हैं, प्रशासन की मदद है, कोर्ट का आदेश है, क्या बुरा है इसमें? क्या बुरा है इसमें? खाली करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ऊपर से तुम लोग आकर के बवाल करते हो, ऊपर से तुम लोग डॉक्टरों को मारने का धमकी देते हो, मारने का प्रयास करते हो। ऐसा दुस्साहस कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का भारत का युवा है, भारत का युवा जाग चुका है। ऐसे लोगों को खदेड़ के भगाया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, जो डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं वो कौन से विभाग के डॉक्टर साहब? यहाँ से के जो डॉक्टर हैं वहाँ के बगल के डिपार्टमेंट के हैं, वो भी अभी उनके हाथों में चोट लगी, आप देख भी लीजिएगा। यहाँ KGMU में जो भी डॉक्टर है वो जॉर्जियंस है, वो किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं है। हम डॉक्टर्स ही हैं, उसमें कोई ये नहीं इस डिपार्टमेंट में है कि उस डिपार्टमेंट में कहीं के भी हो। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा KGMU का आया हुआ था यहाँ पे, और अभी भी है, मुस्तैद है यहाँ पे। जब तक ये लोग खाली नहीं कर देंगे तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे, पूरा मुकाबला करेंगे। ये पुलिस प्रशासन क्या है, ये अगर हमारी मदद नहीं करती है तो हम स्वयं डॉक्टर्स, हम स्वयं युवा सक्षम हैं इनसे बदला लेने के लिए। हम सक्षम हैं इनको बाहर खदेड़ने के लिए। 5 मिनट के लिए बैरिकेडिंग खुल जाए, इनको बर्बाद न कर दिया आधे घंटे के अंदर, तो हम लोग युवाओं का नाम नहीं। इस तरीके से हम लोग का स्टेटमेंट है आज के डेट में, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हुए। ये नया भारत है, ये जागता हुआ भारत है, हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं इस सब चीज़ों का। तो आप
देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डॉक्टर को पीटने के विरोध में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भी हम प्रशासन से बातचीत करना चाहेंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल किसी डॉक्टर से बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ मैम है। मैम, क्या नाम होगा आपका? मैं डॉक्टर सुकन्या हूँ, इधर आरडीए का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इधर बाहर वाले लोग उनका दुकान डाल दिया। ये हॉस्पिटल का ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये केजीएमयू का प्रॉपर्टी है। और हमारे हॉस्पिटल में एक बिल्डिंग, हमारे पास बहुत सारे बिल्डिंग्स है इधर। एक बिल्डिंग के पीछे बाहर का लोग उनका दुकान डाल दिया और कुछ मतलब खरीदने के लिए वो कोशिश किया, और ये बहुत दिन से हो रहा था। सो इसलिए एक पीसफुल तरीके से कोर्ट से एक ऑर्डर इश्यू किया कि उन लोगों को वैकेट करना है इधर से, बट फिर भी उन लोगों इधर से वैकेट नहीं किया। और 1 महीने हो गया, ये कोर्ट ऑर्डर इश्यू करने के बाद 1 महीना हो गया, बट फिर भी उन लोगों ने वैकेट नहीं किया। और इसलिए इसकी वजह से हमारे प्रोफेसर्स उधर चला के उनसे मतलब पीसफुल तरीके से बातचीत किया और उनको रिमाइंड कर दिया कि वो लोग यहाँ नहीं रह सकते। बट फिर भी वो लोग इस चीज़ों की वो सिर्फ बहुत पीसफुल तरीके से बातचीत ही किया। वो वापस बात कर सकते हैं, बट क्यों ऐसे लड़ाई किया, मतलब क्यों मारपीट करना है डॉक्टर को। और ये सब पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े होके ये मतलब देखने का क्या है, उनको मतलब इसको रोकना था ना। वो बाहर का लोगों उनको रोकना था। जब दिखाते हैं कि वो मतलब एक लट्टी को उठाते हैं, उसके पहले ही रोकना था। और हमारे प्रोफेसर्स के साथ मतलब ये बहुत ही घटिया इंसिडेंट हुआ और सब लोग को चोट भी लगा। आप प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रशासन की तरफ से आपको मदद नहीं मिली, पुलिस प्रशासन खास करके? हाँ, हमको मदद नहीं मिली, इसके वजह से ही मतलब चोट लगा ना हमारे प्रोफेसर्स को। उसके पहले रोकना चाहिए था। सर पे चोट लगा, हाथ पे चोट लगा, है ना। ये तो नहीं करना चाहिए था। और डॉक्टर्स का ये नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी के साथ लड़ाई करना है ना। हमारा प्रोफेशन भी है ऐसे कि हम मतलब पेशेंट्स को इलाज करते हैं और किसी को ट्रीट करते हैं और हम लाइफ्स को सेव करते हैं, है ना। हम सुरक्षित रखते हैं सब जिंदगियां को। हमको ये नहीं है कि किसी के साथ लड़ाई करना है, और मारपीट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप लोगों की अब क्या मांग है इसको लेकर के? हमको एक चीज़ चाहिए कि कभी भी ऐसे एक इंसिडेंट हुआ तो वो पहला वाला चीज़ है कि मतलब पुलिस हमारे साथ होना चाहिए और रोकना चाहिए ये सब इंसिडेंट्स को। पहले ही नहीं होना चाहिए एक चीज़। वो मतलब देखे रहे हैं ना कि ऐसे मतलब हो रहा है। अच्छा, जो ये मज़ार के बारे में बताया जा रहा है, तो वो मज़ार को खाली करने को लेकर के नोटिस भी दी जा रही है, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्या? वो हमको जानकारी नहीं है क्यों ऐसे है ये लोग। पहले ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब किसी और पब्लिक प्रॉपर्टी से मतलब वो सेटलमेंट किया, उनका सेटलमेंट। सो शायद उनका मतलब एटीट्यूड ही ऐसे है कि वो किसी और ज़मीन पे वो मतलब उनका पर्सनल शॉप दुकान सेट करके ऐसे खरीद रहे हैं। उनका पर्सनालिटी भी है ऐसे। सो हम क्या ही कर सकते। सो इसके लिए मतलब यहाँ से वैकेट करना है तो पुलिस ऑफिसर्स को करना चाहिए था, उनको वैकेट करना चाहिए था, है ना। सो इधर तक नहीं पहुँचना चाहिए था ये मामला। चलिए, तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर। आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थोलॉजी है, इसी के पीछे वो ठीक मज़ार है जिस मज़ार को लेकर के यहाँ पर विवाद हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि वो मज़ार पे वहाँ पे छोटी सी मज़ार थी, उसके पास बाद में दुकानें जो है बनाई गई और उन दुकानों को खाली करवाने को लेकर के लगातार नोटिस दी जा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, ये भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक पीछे यहाँ पर ये लोग अंदर आना चाहते हैं, लेकिन इनको प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। ये लोग भी आए हुए हैं विरोध प्रदर्शन को लेकर के। तो ये मज़ार का मामला है। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला नॉर्मल था, ये धार्मिक रंग लेता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और क्योंकि एक जिसका निवारण बहुत आसानी से हो सकता था। क्या नाम होगा सर आपका? पीके गौतम जी, क्या आप लोग क्या मामला है? यहाँ पर बहुत सालों से अतिक्रमण हो रखा है। मज़ार के साथ साथ बहुत सारी दुकानें बन गई हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी झोपड़ियाँ और मकान बना डाले हैं। तो पिछले कई महीनों से इनको नोटिस पे नोटिस विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे थे खाली कराने के लिए, और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया गया था। और आज अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश हुआ था, लेकिन जब यहाँ के अधिकारी अतिक्रमण हटवाने के लिए गए तो
मज़ार के आसपास जो दुकानें बनी हुई हैं उन लोगों ने जो है यहाँ के अधिकारियों को, डॉक्टरों को जो है मारने की और कर्मचारियों को मारने की कोशिश की, जिसके और बल्कि मारा है, जिससे यहाँ का सारा रेजिडेंट, सारा कर्मचारी, डॉक्टर जो है आक्रोशित है। और अब सबने कमर कस ली है कि जब तक अतिक्रमण टूटेगा नहीं तब तक यहाँ से लोग हटेंगे नहीं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी कह रहे हैं कि आप थोड़ा समय दे दीजिए। आखिर 4 महीने 5 महीने से समय दिया जा रहा था और तब भी और आज भी उनसे फोर्स भेजने के लिए बात हुई थी, लेकिन गिनती के कुछ लोग ही उपलब्ध थे उस समय और मारपीट हो गई। उसके बाद जो यहाँ फोर्स आकर के फिर टाइम मांग रही है। आखिर कितना टाइम दिया जाएगा? और कई सालों से ये विवाद चल रहा है और नोटिस पे नोटिस के बाद ना वो अपने कागज़ दिखाते हैं, ना वो कोर्ट जाते हैं, बस कहते हैं कि हमको समय दे दिया जाए। सर, आपका क्या नाम होगा? राम अनुज पांडे, निर्माण। राम अनुज जी, आप वहाँ पे घटना पे मौजूद थे, क्या मामला हुआ? जी हाँ, हमारे उच्च अधिकारी वहाँ उन लोगों को ये समझाने गए थे कि आपको 3-4 बार नोटिस दी जा चुकी है, इसको हटा लीजिए, वरना का नाम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसी पे सब लोग समझा रहे थे। और जो वो अवैध कब्जे कर रखे, चूँकि मैं पुराना कर्मचारी होने के नाते ये बता रहा था कि कितना इन लोगों का अवैध कब्जा है, उसी बात को बता ही रहे थे कि पीछे से डॉक्टर के ऊपर इन्होंने बल्ली से मारा और मुझको भी मारा मेरे कंधे पे, जो कि मेरे कंधे पे चोट आ गई है। अब जाकर दिखाएंगे, मैं भी दवाई लूँगा। ये सब बता रहे थे। इसी वहाँ से भगदड़ मच गई। वहाँ से जितने अवैध कब्जे कर रखे थे सब लोग मतलब हथियार लेकर, डंडा लेकर के एकदम पीछे छुपे हुए थे। जैसे ही एक चालू किया सब मारने के लिए दौड़ पड़े। बस इसी सब भगदड़ मच गई, सब बाहर भागे, मैं भी बाहर भागा। वो लोग क्या बाहर के थे या यहीं के थे निवासी? अवैध कब्जे करने वाले थे और उसमें कुछ 2-4 लोग बाहर के भी थे। वो समझा रहे थे कि तुम यहाँ कब से रहे हो, कब से जान रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने दिन से यहाँ तुम। हमने बताया मैं 1986 से यहाँ सेवारत हूँ। तब यहाँ पर केवल 4 खंभे ही गड़े थे, ये था, बाकी चारों तरफ खुला हुआ था। इसके बाद इन्होंने 2003 के बाद से इस तरह अतिक्रमण कर लिया कि यहाँ पर जीना दुश्वार कर दिया, लोगों को आना जाना मुश्किल कर दिया है। तो जैसा कि आपने सुना कि उस मज़ार को लेकर के बता रहे थे, काफ़ी पुराने कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि 1986 से वहाँ पे सिर्फ 4 खंभे थे, उसको लेकर के लगातार उन लोगों ने जो है कब्जा किया और आज जब ये लोग समझाने गए तो इन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। इन लोगों का ये भी आरोप है कि उस समय जब इन्होंने मांग की थी तो उस समय यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी ना के बराबर थी। मज़ार के आसपास जो अतिक्रमण है उसको लेकर के जो कॉलेज प्रशासन यहाँ पर लगातार धरना दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी आए हैं। विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ पंकज तिवारी जी हैं। क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग यही है संगठन की तरफ से और समाज की तरफ से भी कि यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको अविलंब हटाया जाए, क्योंकि अतिक्रमण हटाने की जरूरत इस वजह से है क्योंकि अतिक्रमण की आड़ में, मजार की आड़ में ये लोग अवैध काम करते हैं। इन्होंने आज अतिक्रमण किया है, उसके बाद ये जो है अपने परिवार को लाते हैं, उसके बाद ये अपने समूह को लाते हैं और कई बार अतिक्रमण की आड़ में अवैध काम करते हैं। जब 6 महीने पहले नोटिस दे दी गई थी और आज का दिन था अतिक्रमण हटाने का, तो प्रशासन की मौजूदगी में इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि डॉक्टर्स के ऊपर हमला करेंगे। डॉक्टर्स एक ऐसी संस्था है, डॉक्टर्स एक ऐसी कौम है कि वो सबके लिए समान है। उनको जब केजीएमसी के अंदर उनको जीविका चलाने के लिए जगह दी गई थी तो प्रशासन की मंजूरी से उसको हटना भी चाहिए। यहाँ के वर्तमान बीसी ने जब जगह दी थी, आज के बीसी उसको हटाना चाहते हैं, तो उनको आपत्ति क्यों है? और यहाँ जो 25 मज़ारें बनी हुई हैं उनको भी हटाया जाए, बस ये विश्व हिंदू परिषद के संगठन की मांग है। अच्छा, ये बताइए, ये केजीएमयू का अपना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे तो ये क्या जो मज़ार है ये पहले से ही है या फिर अभी ये बना? ये कोई पहले से मज़ार नहीं है, ये केजीएमसी के अंदर इन्होंने अवैध तरीके से, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सरकारी ज़मीन पे मेडिकल कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल हो गया, कोई भी सरकारी ज़मीन, उस पर ना मज़ार होगी ना मस्जिद होगी। अगर मज़ार और मस्जिद है तो उसको हटाया जाना चाहिए। तो हमारी मांग यही है कि मज़ारें भी हटाई जाए और अतिक्रमण भी हटाया जाए। क्या नाम होगा आपका? सत्यम सदेवा। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं जो अतिक्रमण है इनके खिलाफ वो हटाया जाए, अतिक्रमण किसी भी हालात में, बस। तो प्रशासन क्या कह रहा है, मतलब प्रशासन से आपकी क्या बात हुई? प्रशासन हीला हवाली कर रहा है। जब 1 घंटे का समय हो गया, अभी 2 घंटे हम लोगों को आते हुए हो गए, डॉक्टर्स के साथ चैम्बर में बैठ के क्या बात कर रहे हैं प्रशासन? प्रशासन भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। टोटल मिला हुआ है। प्रशासन बिल्कुल मिला हुआ। हम ऊपरी अथॉरिटी से अभी मांग करते हैं कि प्रशासन को यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए बाध्य किया जाए। आज की डेट में अतिक्रमण हटना चाहिए, वरना मनोबल यहाँ पर डॉक्टर्स का गिरेगा।
उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। बाहर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम लोग हैं, एकत्रित हैं। आखिर किस मकसद से एकत्रित हैं वो लोग? दंगा कराने के मकसद से एकत्रित हैं वो लोग। प्रशासन से भी अपील करते हैं कि आज अतिक्रमण हटना चाहिए। देखिए, प्रशासन की बुज़दिली कायरता का ही निशानी है कि आज ये यहाँ दुकान हटाने आए हैं। क्यों दुकान हटाने हैं? कोर्ट का आदेश है, FIR तक है, उसके बावजूद यहाँ पर ये मज़ार क्यों नहीं हटवा रहे, अवैध दरगाह क्यों नहीं हटा रहे? एक जगह पे एक मज़ार समझ 10-10 मज़ार है अंदर परिसर के अंदर। ये अस्पताल है कि यहाँ मज़ार और दरगाहों का अड्डा बना हुआ है। ये मज़ार की हाल में बिजली चोरी, पानी चोरी, सीवर चोरी, अवैध निर्माण, उसी में आवास, उसी में व्यवसाय, दुकानें, जो बाहर दुकानें किराए पे चला रहे हैं। सर 10-10 एसियाँ चल रही है, फोटो स्टेट की मशीनें चल रही है, और यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ के डॉक्टरों को ये मारेंगे। अगर ये मारेंगे तो हिंदू महासभा हमारे लाखों कार्यकर्ता हम बुलवा के यहाँ पर चक्का जाम करवा देंगे। प्रशासन की कमजोरी है, बुज़दिली है। दुकानें क्यों हटवा रहे हो? प्लस यहाँ पर यह कि दुकान क्यों हट रही हैं? दुकान की जगह ये बाजारें क्यों नहीं हट रही हैं? और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलो। दूसरी बात, इस्लाम के अनुसार भी मज़ार हराम है। इस्लाम में मज़ार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये दोनों तरह के अवैध है। तो ये कब्जा करने का एक सीधा रास्ता है कि एक मज़ार बनाओ, दुकान बनाओ, मकान बनाओ और सारा सब कुछ उसी में करो। आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, क्या प्रशासन से आपकी किसी मुद्दे पे बात हुई है इसको लेकर के? मेरे पास सूचना आई, मैं तत्काल आया। यहाँ पता चला हमारे जो गरीबों का इलाज करते डॉक्टर, उनको मारा जा रहा, उनको टीचर से मारा गया। तो ये सब क्या, ये गुंडागर्दी नहीं है? ये हमारे डॉक्टर थे, भाई है, बहन है, बेटियां हैं। ये दूर दूर जिलों से आते हैं, प्रदेशों से आते हैं या ट्रेनिंग करने आते हैं। उनका कौन रखवाला है यहाँ पर? तो उनकी रखवाली कौन करेगा? हम करेंगे। यहाँ इस देश के अंदर खतना देख करके गोली मारी जाती है, वही काम तो यहाँ भी हो रहा है। धर्म के चोले में अधर्म का काम हो रहा है। तो इसको रोकना होगा, प्रशासन को बुज़दिली कायरता को छोड़ना होगा। इन लोगों की जो मांग है, यही मांग है कि जब तक कार्यवाही नहीं की जाती है तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और सरकार से भी इनकी मांग है कि जो भी कार्यवाही हो, उचित कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से इनको बोला जा रहा है कि अभी कुछ समय चाहिए, लेकिन ये समय देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक, #भारत न्यूज़, लखनऊ।